हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आभा वर्धन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स, पूर्णांक। ठीक है। अब देखिए इंटीजर्स होते क्या हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। इंटीजर्स फॉर्म अ बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच कंटेन्स होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, आपके ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स का कलेक्शन होता है जिसमें आपके होल नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब होल नंबर्स क्या होते हैं आपके, या हम हिंदी में एक बार देखें, पूर्णांक पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं का समूह है। ठीक है। पूर्ण संख्या होल नंबर, ऋणात्मक आपके नेगेटिव नंबर्स। देखिए आपके पास ये नंबर लाइन होती है। ठीक है। 0 1 2 3 4। ठीक है। -1 -2 -3 -4। तो 0 से शुरू होने वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। अगर हम उसमें नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ दें, ठीक है, अगर उसमें हम नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ दें तो हमारे वो क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स। अगर हम नेगेटिव नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्याएं। अगर उसमें हम ऋणात्मक संख्याएं भी जोड़ दें तो हमारे क्या हो जाते हैं, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या हो जाते हैं आपके, नेगेटिव नंबर्स और 0, बाकी आपके 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स। इन्हें हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आपसे कहा है अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स इज गिवन बिलो, कि एक नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, आपको दिखाई गई है जो कि इंटीजर्स को दर्शाती है। तो आपको क्या करना है, अब देखिए यहां पर आपको दिया है -3 एंड -2, ये दिया -3 एंड -2 दिया है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बाकी के जो नंबर्स लिखे हैं ना, बाकी के अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, ABCD ये सब लिखे हैं, इनमें से कुछ का हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए K कितना है, ठीक है, या मैं आपसे कहूँ बताइए H का मान कितना है, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए जब हम संख्या रेखा पर सीधे हाथ की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आपका संख्याएं क्या होती हैं, बढ़ती हैं। संख्याएं क्या होती हैं, बढ़ती हैं। और अगर हम उल्टे हाथ की तरफ जा रहे होते हैं तो आपके जो पूर्णांक होते हैं उसमें संख्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। ये आप ध्यान रखना। सीधे हाथ की तरफ आपके जो संख्याएं हैं घटेंगी, मतलब बढ़ेंगी। जैसे मतलब सीधे हाथ की तरफ आप कह सकते हैं आपका असेंडिंग ऑर्डर होगा, ठीक है, आरोही क्रम। और उल्टे हाथ की तरफ क्या होगा आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अवरोही क्रम। ठीक है। अब देखिए अब हमने क्या कहा था कि यहां पर हमें क्या करना है, K का मान निकालना है या H पर क्या है हमें वो बताना है। अब हमें पता है कि ये चीज़ें आपकी इस तरफ सीधे हाथ की तरफ बढ़ेंगी। ठीक है। मतलब -2 है, -2 से पहले क्या आता है, -1, फिर 0, अब 1 2 3 4 इस तरीके से। अब K का मान हमें पता चला, K का मान कितना आया यहाँ से, K का मान कितना आया, 3। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 3। दूसरा क्या बोला था, H कितना आया, H की वैल्यू आ गई हमारी 0। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए C कितना होगा, तो इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव में संख्याएं बढ़ेंगी। ठीक है। -3 -4 -5, तो C कितना आ गया हमारे पास, -5। ठीक है। आपको ध्यान देना है, अगर आपके इस तरफ आप जाते हैं, सीधे हाथ की तरफ जाते हैं तो आपकी संख्याएं प्लस में बढ़ेंगी। अगर आप उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं तो ये माइनस में बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप -3 पर हैं, ठीक है, और हम फिर आपसे कहते हैं कि -3 से आपको संख्याएं घटाते हुए जाना है। ठीक है। अब -3 से संख्याएं जब घटेंगी तो इसका मतलब है वो कम होंगी। तो आपका संख्या रेखा कम किस तरफ हो रही है, उल्टे हाथ की तरफ। तो आप -3 से इस तरफ ही जाएंगे अगर आपको घटाने को कहा जाएगा। ध्यान रहेगी ये बात। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया, आरोही क्रम किस तरफ होगा, ये सीधे हाथ की तरफ, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, सीधे हाथ की तरफ। अवरोही क्रम किस तरफ होगा आपका, टुवर्ड्स लेफ्ट।
डिसेंडिंग ऑर्डर आपका टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, ठीक है। एडिटिव इनवर्स, अब देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। ऐसे आपका इंटीजर जिसको अगर हम किसी और इंटीजर में जोड़ें तो हमारा आंसर क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए एक इंटीजर है, मैं इसमें ऐसा क्या जोड़ूं कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए। अगर मैं इसमें -a जोड़ देती हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस a माइनस a 0, 0 हो गया ना, क्या जोड़ने पर, -a जोड़ने पर। तो हम कह सकते हैं a का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -a, ठीक है, या a का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ, -a। अगर मैं यहाँ पर आपसे बोल दूं -a का योज्य प्रतिलोम बताओ, -a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -a ऑलरेडी है, अब हमें क्या करना है, दोनों को कैंसिल करना है। तो -a तो हमारे पास पहले से है, हमें अलग निशान चाहिए दूसरे a के पास, तो +a चाहिए, तो ये क्या हो गया हमारा +a, तो -a का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर ये तो a था, a से जनरली बच्चे कंफ्यूज हो ही जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर आपको दे रखा है 3 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो 3 में मैं क्या जोड़ूं कि आंसर 0 आ जाए। 3 से मैं उल्टे हाथ की तरफ जाऊंगी। 3 यहाँ पर अगर मेरे पास संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर यहाँ पर है मेरे पास 0 1 2 3, ठीक है। और अगर मुझे 0 पर पहुँचना है, 0 पर पहुँचना है तो मैं क्या करूँगी, 3 में से 3 घटाने, मतलब मैं उल्टे हाथ की तरफ आऊँगी, नेगेटिव की तरफ आऊँगी, ठीक है। 1 2 3, तीसरा घटाने पर 0 पर पहुँच गई, तो इसका मतलब मैं 30 उल्टे कदम चल कर आई हूँ। उल्टे कदम के लिए क्या हो गया, -3। मैंने 3 में जोड़ा तो है, लेकिन क्या उल्टे कदम जोड़े हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम -3 पर हैं, ठीक है, अगर हम संख्या रेखा है हमारे पास, नंबर लाइन है 0 1 2 3, माइनस के हैं ये, ठीक है। अगर मैं -3 पर हूँ, मतलब आपको -3 दिया है यहाँ पर इसमें कितने कदम जोड़े हैं कि 0 आ जाए। अब -3 पर तो हम हैं, लेकिन हम सीधे कदम जड़ेंगे। सीधे कदम चलने पर हम क्या लगाएंगे, प्लस का निशान, ठीक है। 1 2 3 सीधे कदम चले, मतलब मैंने प्लस के 3 चले, ठीक है। तो इसका -3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, प्लस का 3। आप प्लस का निशान लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास कंप्लीट द पैटर्न, प्रतिरूप को पूरा करें। आपके ये पैटर्न दिए हुए हैं, 3 पैटर्न दिए हैं, ठीक है। पैटर्न क्या है आपका, देखो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी दो नंबर्स के बीच में, तो यही रिपीट हो रही होगी, ठीक है। तो आपको उसी को आगे बढ़ाना है। ये जो बाकी के ब्लैंक्स आपको दिए हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखिए आप देख रहे होंगे 2 का टेबल तो सबको आता है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 का टेबल रिपीट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, यहाँ क्या आ जाएगा 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा नंबर क्या आ गया, 10, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा और 2 7 ज़ा 14, ठीक है। ऐसे आप 2 का टेबल आगे तक कंटिन्यू कर दें। दूसरी कॉमन चीज़ क्या है यहाँ पर कि हर एक क्या है, नेगेटिव इंटीजर है आपका, तो हर एक के पास माइनस का निशान है। तो -8 के बाद कौन कौन से हमारे पास, इसके कंप्लीट क्या होगा, पैटर्न हमारा कैसे कंप्लीट होगा कि हम -8 के बाद कहाँ जाएंगे, -10 पर, -10, -10 के बाद -12, -12 के बाद -14, ऐसे आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट पैटर्न की। अब देखिए इसमें क्या है, आप 7 है, फिर 3 है, फिर -1 है, -5 है। इसका मतलब क्या है कि संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर आप कहीं 7 पर हैं, ठीक है। आप कहीं यहाँ 7 पर हैं, 7 के बाद आप 3 पर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं 7 6 5 4 3 2 1 0, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब देखिए 7 पर हैं, 7 से कहाँ जा रहे हैं, 3 पर, मतलब 1
2 3 4, 4 स्टेप्स चल रहे हैं, ठीक है। अब 3 के बाद कहाँ जा रहे हैं, -1 पर, 1 2 3 4, -1 पर अगेन 4 स्टेप्स। अब -5 के बाद 1 2 3 4, 4 स्टेप्स के बाद -5 हो गए, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर क्या होता है, -9, ठीक है। अब देखिए 5 है, 5 के बाद आपको फिर से 4 स्टेप्स चलने हैं, 1 2 3 4, तो -5 के बाद हम कहाँ आ गए, -9 पर आ गए, ठीक है। अब -9 पर हम आ गए, अब हमें -9 के बाद क्या करना है, फिर से 4 स्टेप्स चलने हैं, ठीक है। -9 के बाद हमें क्या करना है, फिर से 4 स्टेप्स चलने हैं। आप यहाँ मान लीजिए -9 पर पहुँच गए, ठीक है। -9 के बाद 1 2 3 4, ठीक है, -8 -7 -6 -5, तो हम यहाँ पर कहाँ आ गए, -5 पर आ गए। सॉरी, -5 पर नहीं आएंगे बेटा, हम यहाँ पर -9 पर थे, -10 -11 -12 -13, तो यहाँ पर हम कहाँ आ गए, -13 पर। फिर से हमें 4 कदम और चलने पड़ेंगे, तो हम -13 से -14 -15 -16 -17, ये कहाँ आ गए हम, -17 पर। इस तरीके से आपको ये पैटर्न को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका यूज द साइन। आपको ये वाले साइन यूज करने हैं, ठीक है, इन स्टेटमेंट्स को ट्रू बनाने के लिए, कि क्या करें कि ये स्टेटमेंट्स हमारी बराबर आ जाए। अब देखिए कि आपको -8 प्लस -4 है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर एक चीज मैं बता देती हूँ, आप भले इसे लिख लें, देखिए आपको माइनस, ये याद रखें, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस। अगर दो ऑपोजिट इंटीजर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा माइनस। अगर दो प्लस के इंटीजर्स हैं तो आंसर आएगा प्लस। इसी तरीके से अगर हम दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो हम उन्हें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। मतलब अगर आपके पास -4 है, -8 है, इट मीन्स दोनों के पास माइनस का निशान है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 4 12, और बाहर निशान किसका आएगा, बड़ी वाले इंटीजर का, तो माइनस का निशान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा है -8 प्लस -4, ठीक है, तो यहाँ -8 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। या फिर आप इसको नंबर लाइन से भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आप के पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, आप है -8 पर, आपको करना है प्लस -4, ठीक है, आपने यहाँ से जोड़ने हैं, ठीक है। आप इसमें 4 कदम इस तरफ चलेंगे, ठीक है। देखिए ये आपको क्या दे रखा था, अच्छा नेगेटिव कदम चलने हैं, नेगेटिव कदम आपको चलने हैं, नेगेटिव कदम चलने हैं मतलब उल्टे कदम चलने हैं। -8 पर हैं, आपको उल्टे 4 कदम चलने हैं, ठीक है। तो हम कहाँ हैं, मान लीजिए हम -8 पर हैं, हमें उल्टे 4 कदम चलने हैं, 1 2 3 4, मतलब -9 -10 -11 -12, तो अब हम कहाँ पहुँच जाएंगे, -12 पर। तो हमने देखा यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है, -12, ठीक है। अब यहाँ पर आप -8 पे हैं, घटाना है, घटाना मतलब आपको उसमें से कम करनी है चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब -8 प्लस 4, मतलब आप -8 पर हो और आपको 4 कदम प्लस के चलने हैं, मतलब सीधे हाथ की तरफ चलना है, ठीक है। तो अब देखिए आप -8 पर हैं, आप -8 पर हैं और आपको -8 पर हैं, आपको 4 कदम सीधे हाथ की तरफ चलने, 1 2 3 4, तो आप कहाँ आ गए, -4 पर आ गए। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर आंसर आपका -12 आया और ये आपके पास आंसर आया -4। ठीक है, अब -12 बड़ा है कि -4 बड़ा है, आप ये चीज़ कैसे निकालेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? ठीक है, देखिए हमारे पास संख्या रेखा में जो सीधे हाथ की तरफ होता है हमेशा वो बड़ा होता है। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक संख्या रेखा है, एक हमारे पास आया -12 हमारा इस तरफ होगा कहीं और इधर कहीं जाकर हमारा -4 होगा। दोनों की अगर हम तुलना करें तो सीधे हाथ पर कौन सा है? -4 है, इसका मतलब सीधे हाथ वाला बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका निशान किस में आएगा? इस पे बड़ा आएगा। ठीक है, इस तरफ मुंह खुला है। इसी तरीके से आप अगले सवाल को जब करेंगे, ये देखिए -3 है, -3 पर हैं आप, -3 पर पहले आपको 7 कदम प्लस के चलने हैं, फिर आपको 19 कदम उल्टे चलने हैं। ठीक है, ऐसे में आपकी जब संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो हम संख्या रेखा पर इसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं। देखिए हमें क्या कहा है? -3 + 7 - 19। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए -3 + 7 - 19। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास ब्रैकेट के अंदर माइनस का है। ठीक है, बाहर प्लस है, जहाँ कुछ नहीं है हम वहाँ प्लस मान के चलते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब ये ब्रैकेट खुलेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -90। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक जैसे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं पहले, एक जैसे सिंबल्स वालों को। माइनस माइनस मैंने क्या बताया था? प्लस हो जाएंगे। 19 + 3 21, और यहाँ पर निशान किसका आएगा? बड़े वाले का। -21 + 7, -21 + 7, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, मतलब 21 में से हम क्या करेंगे? 7 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, कितना आ जाएगा? 14। अब ये क्या है? माइनस का, तो इसका आंसर क्या, यहाँ पर निशान क्या लगेगा? माइनस का लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल कर आ गई -14। ठीक है, अब हमें कहा है 15 - 8 + -9। हमें क्या कहा है? 15 - 8 + -9। ठीक है, क्या कहा है हमें? 15 - 8 + -9। ठीक है, अब देखिए इसको अगेन हम ब्रैकेट को खोल लेंगे। अब देखो ब्रैकेट के बाहर प्लस है ना, ब्रैकेट के बाहर आपका प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका 9 हो गया। ठीक है, अब फिर से हम एक जैसे निशान वालों को पहले जोड़ लें। 15, 8 और 9, 8 और 9 कितने हो गए? 17, किसके? बड़े वाले के, -17। अब यहाँ पर 15 क्या है? प्लस का है, जहाँ इसके पास कोई निशान नहीं दे रखा है इसका मतलब प्लस का है। ठीक है, 15 प्लस का है, 17 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो 17 में से 15 गए 2, कितने? माइनस के। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना आया यहाँ? -2। अब -2 और -14, फिर से देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसमें क्या करेंगे? अब -2 है, -2 हमारा कहाँ होगा? सीधे हाथ की तरफ होगा नंबर लाइन पर। हमारे पास ये नंबर लाइन है, तो -2 तो यहाँ कहीं 0 के पास आ जाएगा। ठीक है, -14 तो थोड़ा आगे जाकर आएगा। इसका मतलब अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन करें तो राइट हैंड साइड पे कौन है? -2 है। इट मीन्स हमारे पास ये -2 वाला बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी इन सब सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? देखो आइडेंटिटी का मतलब ही है, क्या है? आइडेंटिटी का मतलब पहचान। एडिटिव आइडेंटिटी कि ऐसा कोई इंटीजर जब आप उसमें कोई और नंबर ऐड करें, ठीक है, कोई नंबर ऐड करें तो उसकी पहचान नहीं बदले। ठीक है, उसकी पहचान नहीं बदले, मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर 7 है तो मैं इसमें क्या ऐसा ऐड करूँ कि मेरे को आंसर 7 ही मिले। ठीक है, या मान लो मेरे पास 2 है, मैं इसमें क्या ऐड करूँ कि मेरे को आंसर -2 ही मिले। ठीक है, या मैं इसको आपको अभी बताती हूँ कि ये एक नंबर लाइन है, इस पे मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, 2 पोजीशन पे हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं 2 पोजीशन पे ही रहूँ। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगी कि मैं कहीं भी मूव नहीं करूँगी, इट मीन्स मैं 0 स्टेप चलूँगी। तो यहाँ पर मैं 0 स्टेप चलूँगी तो मैं -2 पर ही रहूँगी, ठीक है। या अगर मैं 7 पे हूँ तब भी मैं 0 स्टेप चलूँगी, तब भी मैं 7 पर रहूँगी, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, ऐसा इंटीजर जो आपका किसी और नंबर में ऐड होने पर उसकी आइडेंटिटी को चेंज ना करे, उसकी पहचान को चेंज ना करे, ठीक है। या आप नंबर लाइन से करें कि आपको जब 0 कदम आप चलें तब आप उसको बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि आपके पास 0 जो है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, कि 0 ही एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में जुड़कर उसकी पहचान को नहीं बदलेगा। ध्यान रहे ये एडिटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव नहीं है। अगर हमारे पास 7 है, अगर हमारे पास मान लो 8 है, 8 में मैंने 0 जोड़ा तो मेरे को 8 ही मिलेगा, लेकिन अगर मैंने 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया तब मुझे 0 मिलेगा। तो ये डिफरेंस आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे कहा है स्टार्टिंग फ्रॉम -5 मल्टीप्लाई 4 फाइंड -5 मल्टीप्लाई 6। अब आप देखेंगे आपसे कहा है कि आप इधर से शुरू करें और यहाँ तक पहुँचें। ऐसे कैसे पहुँचे, -5 आपको कहा है, इधर भी -5 है, चेंज क्या हो रहा है, सेकंड वाला नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है, सेकंड डिजिट चेंज हो रही है, 4 से -6 तक आ रही है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, -5 मल्टीप्लाई 4, तो ये हमने देखा ये चेंज नहीं हो रही है, तो इसको हम लिख देते हैं पहले, ठीक है। अब हमने देखा कि ये तो प्लस का 4 है और ये माइनस तक जा रही है, ठीक है, माइनस तक जा रही है, इसका मतलब नंबर लाइन पर हमें उल्टा चलना है, ठीक है, नंबर लाइन पर उल्टा चलना है। नंबर लाइन पर उल्टा चलने पर क्या आएगा, 4, 4 के पहले 3, 3 के पहले 2, 2 के पहले 1, 1 के पहले 0, ठीक है। अगेन -5, तो ये सेम है ही, ठीक है, 1 -5, यहाँ पर ये -1 हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, -2, ऐसे ही -5 मल्टीप्लाई -3 -4, ऐसे आप -5 और ये -6, ठीक है, -5 से मल्टीप्लाई होते हुए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास, आपने यहाँ से शुरू कर कर यहाँ तक आपको टर्म लेकर आनी थी, ठीक है, -5 मल्टीप्लाई -6। तो ये आपको क्लियर हुआ कि कैसे आए आप पॉजिटिव नंबर पर थे, आप 4 पर थे, आपको कहाँ पर तक आना था, -6 तक आना था। आप जब नंबर लाइन पर होंगे आपको माइनस जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, उल्टा स्टेप्स जाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कहा है -5 × 4 से आपको -5 × -6 तक जाना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया है, एक आप प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके टेस्ट में भी आ सकता है। -6 मल्टीप्लाई 3, यहाँ से आपको शुरू करना है और आपको जाना कहाँ तक है, -6 मल्टीप्लाई -7 तक, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का गुणनफल। पूर्णांकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं हम। अब देखिए, अगर आपके पास एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास जैसे मान लीजिए पूर्णांक है, कोई दो पूर्णांक हम ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई -3 ले लिया, हमें पता है 2 3 ज़ा 6, अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अगर मान लो ले लिया 2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -2, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 आ गया। अब यहाँ माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो आप देखेंगे अगर आपके पास इंटीजर्स पूर्णांकों की संख्या जो है, अगर वो नंबर जो है इवन नंबर है या सम संख्या है, तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, अगर आपके पास दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो, ठीक है। ये आपका सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स के लिए कंडीशन है। अगर आपके पास देखिए, अगर आपके पास दो नंबर हैं, ये सिर्फ माइनस माइनस वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है -2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू प्लस का 4, -2
मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ये क्या हो जाएगा माइनस का 8। अब ये प्लस का आया, ये माइनस का क्यों आ गया? यही चीज़ मैं बोल रही थी आपको कि अगर ये देखो यहाँ पर -2 कितने हैं, 2 हैं, और 2 क्या है आपका इवन नंबर है, सम संख्या है, तो आंसर आपका किस में आएगा प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पर -2 कितने हैं, 3 हैं, तो आंसर किस में आएगा माइनस में। 3 क्या है आपका ऑड नंबर। ठीक है, अगर इवन नंबर होगा तो आंसर प्लस में आएगा, अगर ऑड नंबर होगा तो आंसर माइनस में आएगा। ऑड नंबर ये वाला नंबर नहीं देखना है, ये टोटल कितने बार गुना हो रहा है, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब बात आती है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? ऐसे इंटीजर जो किसी दूसरे नंबर में जुड़कर, ठीक है, ऐड होकर उसकी आइडेंटिटी नहीं बदल रहा था। यहाँ पर क्या होगा कि कोई एक नंबर होगा, वो किसी एक नंबर से ऐसे से मल्टीप्लाई होगा कि वो वही रहे। तो मैं ए को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ए ही आए, 1 से। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 ही आए, 1 से। -5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास -5 ही आए, 1 से। ठीक है, तो जैसे 0 आपका एडिटिव आइडेंटिटी था, 1 आपका क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 1 क्या है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आप यहां लिखेंगे 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एक क्या है आपका गुणात्मक तत्समक। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी संख्या गुणात्मक तत्समक होती है, तो आपको पता होना चाहिए एक गुणात्मक तत्समक होती है। अगर आपसे कहा जाए योज्य तत्समक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 0 योज्य तत्समक होता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या हो सकता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे -3 है, -3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा यहाँ पर -3 आएगा। तो एक क्या हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, कि अगर हम इंटीजर्स को, अच्छा एक चीज यहाँ पर ये मिस हो गई है। देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट अगर हमें इंटीजर्स के निकालने हैं, हमें 2 नंबर दे रखे हैं, 3 मल्टीप्लाई -7। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 3 7 जा 21। अब मैंने आपको बताया था कि आपके पास प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो इसके आगे माइनस बाद में लगा दो। ठीक है, अगर आपको बोल दिया -7 मल्टीप्लाई 3 है, -3 है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21, माइनस माइनस प्लस, तो इसके आगे प्लस का निशान लग गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास -4 मल्टीप्लाई 3 है, ठीक है, तो अगेन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का विभाजन। अब डिवीजन कैसे होगा, अब डिवीजन में देखिए अगर हम कहें a डिवाइडेड बाय b, ठीक है, तो हमारे पास हमें पता है सीधा a/b आ ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि a डिवाइडेड बाय -b, ठीक है, क्या वो बराबर होगा -a डिवाइडेड बाय b के? यस, क्यों? क्योंकि हम डिवीजन जो होता है हम तो उसे सॉल्व मल्टीप्लाई से ही करते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या होगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास ab, और ये कितना आ जाएगा -a मल्टीप्लाई -b। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया ab माइनस माइनस प्लस, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। इट मीन्स a/-b बराबर होगा -a/b के। ठीक है, ये आपका बराबर होगा। अब देखिए दूसरी चीज क्या है, आपको जैसे क्वेश्चन दिया है -125 डिवाइडेड बाय -25, तो आप क्या करें, आप पहले इसको आराम से डिवाइड कर लें।
ठीक है। 25 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 125 आता है, ठीक है। अब ये जो माइनस है ये आपका इस 5 के पास चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये -125 अपॉन -5 होता, ठीक है, तो 5 आपका 25 होता तो 5 पर कट जाता। अब ये माइनस 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 क्या हो जाते हैं, आपस में कट जाते, ये कितना आ जाता है आपका प्लस का 5, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, इसलिए ये आपका कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको एक चीज़ और अगर कही जाए, देखिए कि आपको कहा है a डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू a, कि हमने किसी नंबर को 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास एक आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने a को डिवाइड करा -1 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -a। इसका मतलब क्या हुआ आपका कि अगर a को 1 से डिवाइड करते हैं, सिर्फ 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वो नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर हम उसे -1 से डिवाइड करते हैं तो हमें ये पहले वाला नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लो अगर मैं इसमें क्या आपका इसका फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए कि आपको बताना है कि 25 डिवाइडेड बाय 1 क्या -1 क्या बराबर होगा 25 डिवाइडेड बाय +1 के, तो आप क्या कहेंगे, नो। क्यों, क्योंकि ये आपका सॉल्व करेंगे तो -25 है, ये आपने सॉल्व किया तो ये 25 है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर तो नहीं है, तो दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये आपका इसमें यूज़ होता है। दूसरी चीज़ क्या है आपकी कि आपसे पूछ सकते हैं ट्रू और फॉल्स कि a डिवाइडेड बाय 0 ट्रू, मतलब a डिवाइडेड बाय 0 इज डिफाइंड, कि a को भाग दें अगर 0 से तो वो डिफाइंड है, मतलब परिभाषित है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है, फॉल्स है, असत्य है। क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये देखो a डिवाइडेड बाय 0 है, अब कोई चीज़ आपकी 0 से भाग हो रही है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ क्या मानते हैं, 0/1। अब 0/1 है तो a मल्टीप्लाई 0/1, अब ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, 1/0, ठीक है। तो ये आपका पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, किसी भी चीज़ को हम 0 से भाग नहीं कर सकते हैं। हम 1 से तो भाग कर सकते हैं लेकिन 0 से भाग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें आपके जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं आप उनको ट्राई कर सकते हैं, इन्हीं गुणों के आधार पर, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर आपको पता होना चाहिए इस वीडियो में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। आपको पता होने चाहिए कि वो कलेक्शन होते हैं होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स का। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का समूह होते हैं, ठीक है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप सीधे हाथ की तरफ जाते हैं तो आपकी जो संख्या रेखा पर संख्या है वो बढ़ती हैं, अगर आप उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं तो घटती हैं, ठीक है। आरोही क्रम में सीधे हाथ की तरफ, अवरोही क्रम में उल्टे हाथ की तरफ, ठीक है। एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है, -3 का योज्य प्रतिलोम बताओ, ठीक है। 3 का योज्य प्रतिलोम बताओ, 7 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पैटर्न को कंप्लीट करना बताया था कि आपने देखना होगा कि दोनों में कितना अंतर आ रहा है, जितना अंतर आ रहा है वही आपका आगे कंटिन्यू रहेगा। दूसरी चीज़ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि अगर आपके पास दो नंबर हैं एक ही जैसे निशान के, तो जो सीधे हाथ पर है वो बड़ा है और जो उल्टे हाथ पर वो छोटा है, ठीक है। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक आपका क्या है, 0। 0 क्या है, योज्य तत्समक। आपसे पूछा जा सकता है 8 प्लस, यहाँ खाली जगह देकर 8 दिया जा सकता है, ठीक है। या यहाँ 0 दे दें, यहाँ खाली जगह दे दें, बराबर में 8 लिख दें, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ भी 8 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से -5 मल्टीप्लाई 4 -5 मल्टीप्लाई 6 तक आपको पहुँचना है, -6 तक। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे आप जाएंगे, कि आप देख रहे हैं पहला अक्षर आपका नहीं बदल रहा है, अंक दूसरा आपका बदल रहा है, तो मतलब वो 4 से माइनस की तरफ जा रहा है, मतलब उल्टे हाथ की तरफ आप जा रहे हैं, तो आपको वो सारे लिखने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का गुणन, आपको बताया कि आपके जो दो नंबर होंगे
आप उन दोनों नंबरों को गुना कर देंगे और जो आपके जो सिंबल हैं उनके अकॉर्डिंग आप बाद में उन सिंबल्स को रखेंगे, माइनस प्लस या माइनस माइनस जो भी है। दूसरी चीज आपको बताई थी कि अगर पूर्णांकों की संख्या जो है जो गुना हो रहे हैं अगर वो ऋणात्मक है, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव के आंसर में अगर वो सम संख्या है तो आंसर प्लस आएगा, अगर वो विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है। दूसरा आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताई है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या है आपका, एक क्या है, गुणात्मक तत्समक, कि मतलब उसको अगर आप किसी से गुना करेंगे तो वो उस पहले वाले नंबर की पहचान नहीं बदलेगा, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। आप पूर्णांकों का विभाजन अगर करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे और वहां पर भी आपका प्लस माइनस कैसे आएगा। ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स अपने नाम के साथ भेज सकते हैं। ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसके लाइक करें, आप अपने डाउट्स कमेंट करें। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो आगे और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाकी की वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि 6th और 8th क्लास के लिए भी कुछ अच्छे टॉपिक्स हैं जिनकी वीडियोस बनाकर डाली गई हैं जो आपके लिए भी काम करेंगी। ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इसकी अच्छे से तैयारी करें।